प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपके रीडर बुक का फर्स्ट चैप्टर जन्मभूमि कविता पढ़ने जा रहे हैं। ये कविता आपके कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई है। सुमित्रा नंदन पंत एक वो कवि हुए हैं जिन्होंने प्रकृति यानी नेचर से प्रेम किया है। उनकी सारी कविताएं प्रकृति पर ही लिखी गई है। वर्षा, धूप, वृक्ष, पेड़, लताएं, ये सभी पहाड़ प्रकृति कहे जाते हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति प्रेमी कवि हुए हैं। उन्होंने अपनी समस्त सभी कविताएं प्रकृति के ऊपर लिखी है। आज की कविता का नाम है जन्मभूमि। जन्मभूमि, जिस देश में हमने जन्म लिया है, जिस देश की जमीन पे हमने जन्म लिया, वो हमारी जन्मभूमि या मातृभूमि बन जाती है। हमारी मातृभूमि, हमारा देश भारत है। तो भारतवर्ष को महान बताते हुए कवि ने बहुत अच्छी और भारत की सभी विशेषताओं का बखान, गुणगान इस कविता में किया है। सबसे पहले, जिस पृथ्वी पर हमने जन्म लिया है वह स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। बच्चों, स्वर्ग को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन कवि कहता है कि हमारा भारतवर्ष, हमारी जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, स्वर्ग से भी अच्छी है। पर्वत श्रृंखलाओं से सुसज्जित और नदियों के जल से सींची जाती हुई यह धरती ऋषियों की तपोभूमि है। भारत भूमि की या भारतवर्ष की ये भी एक विशेषता है कि यहाँ पर महान ऋषि हुए हैं जिन्होंने बहुत बड़ी तप साधना करके इसे पवित्र बनाया, एक सकारात्मक ऊर्जा से भरा है। यहाँ के निवासी समस्त संसार को अपना परिवार मानते हैं। देखो, ऋषि मुनियों की पूजा ध्यानावस्था सफल हुई कि यहाँ के निवासियों में सभी अच्छे गुण हैं, वे पूरे संसार को अपना परिवार मानते हैं। तो हम कविता स्टार्ट करने जा रहे हैं। वर्ड मीनिंग को अच्छे से पढ़ोगे, साथ में अटैच किए जा रही हूँ। कविता। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चिर गरियसी। हमारी जननी जन्मभूमि हमें स्वर्ग से भी चिर यानी सदा, हमेशा, गरियसी यानी महान, हमारी जन्मभूमि स्वर्ग से भी हमेशा महान रहेगी, उससे अच्छी रहेगी। तो हमें हमारी जन्मभूमि से बहुत प्यार है, हम उसके लिए स्वर्ग को भी छोड़ने को तैयार हैं, स्वर्ग से उसकी तुलना कर रहे हैं। जिसका गौरव भाल हिमाचल, स्वर्ण धरा हंसती चिर श्यामल। बच्चों, भारतवर्ष की भौगोलिक स्थिति कुछ इस प्रकार से है कि इसके उत्तर में हिमाचल है। ऐसे प्रतीत होता है जैसे भारत का गौरव भाल या भारत का मस्तक, भाल यानी मस्तक, हिमाचल भारत का मस्तक है। स्वर्ण धरा हंसती चिर श्यामल, और स्वर्णिम या सोने जैसी हमारी धरती, चिर हमेशा, श्यामल हरी भरी। ऐसे प्रतीत होता है कि हमारे सोने जैसी धरती हरी भरी, हरियाली से हरी भरी हंस रही है, मुस्कुरा रही है, ऐसा प्रतीत होता है। ज्योति ग्रंथित गंगा यमुना जल, वह जन जन के हृदय में बसी। बच्चों, ज्योति यानी प्रकाश, ग्रंथित यानी गुथा हुआ। यहाँ की नदियाँ गंगा, यमुना, इनका जल ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे इनमें से कोई प्रकाश निकल रहा है। इतनी स्वच्छ निर्मल प्रभु ने या परमात्मा ने नदियां हमें दी है, जो ऐसे लग रहा है कोई प्रकाशित हो रही है, स्वच्छता के कारण चमक रही है। शांति निकेतन जहां तपोवन। बच्चों, पहले भी बताया गया है कि यहाँ ऋषि मुनियों ने गहन तपस्या की है और उसी के सकारात्मक गुण भारतवर्ष में पाए जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये पूरा भारतवर्ष एक शांति निकेतन यानी घर, मकान, शांति रूपी एक मकान बन गया है। ध्यानावस्थित हो ऋषि मुनिगण, और ऐसे लगता है कि आज भी यहाँ पर ऋषि मुनि है, वो ध्यान में या प्रभु के ध्यान स्मरण में अभी भी लीन है। चिद नभ में करते थे विचरण। यहाँ के ऋषि मुनि, नभ यानी आकाश, चिद मतलब सभी चीजों की ज्ञाता, सभी ज्ञान को जानने वाले। ऐसा प्रतीत होता है कि आज भी ध्यान मग्न है और नभ में विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। जहाँ सत्य की किरणें बरसी। इन्हीं सभी सकारात्मक गुणों का ये प्रभाव पड़ा कि यहाँ पर सत्य, सभी लोग सत्य का भाषण करते हैं, सच्चाई का पालन करते हैं, सत्य वचनों का पालन करते हैं।
आज युद्ध जर्जर जग जीवन, आज जग जीवन संसार का जीवन युद्धों के कारण जर्जर हो चुका है, टूट चुका है, कष्ट प्राप्त कर रहा है। पुनः करेगा मंत्रोच्चारण, पुनः वापस करेगा मंत्रोच्चारण, यानी भारत को, जो भारत ने अच्छे अच्छे गुण लिए हैं, आज वापस वह उन्हीं गुणों को दोहराएगा, उनका उच्चारण करेगा। वह वसुदैव बना कुटुंबकम, और कुटुंब यानी परिवार, वसुदैव यानी संसार। भारत के लोग पूरे संसार को अपना परिवार मानते हैं। उसके मुख पर ज्योति नवलसी, भारतवासियों के मुख पर या भारतवर्ष के या हमारी जन्मभूमि के मुख पर हमेशा एक प्रकाश रहता है, और वह भी नया सा प्रकाश, एक ऊर्जा का प्रकाश। यहाँ के लोग खुश होकर सभी कामों को बहुत अच्छे से करते हैं। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चिर गरियसी। तो मेरी जन्मभूमि, कवि कह रहा है, हमारी जन्मभूमि हमें स्वर्ग से भी हमेशा महान, अच्छी लगेगी। कठिन शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ। स्वर्गादपि स्वर्ग से भी, चिर सदा हमेशा, गरियसी महान, भाल मस्तक, श्यामल हरी भरी, ज्योति ग्रंथित प्रकाश गुथा हुआ, चिद जानने वाला ज्ञाता, जर्जर टूटा फूटा कष्ट पाता हुआ, ध्यानावस्थित ध्यान में लगे हुए, वसुदैव सारी पृथ्वी, कुटुंबकम परिवार, नवलसी नई जैसी। सभी कठिन शब्दों के अर्थों को समझेंगे, पढ़ेंगे, अपनी हिंदी नोटबुक में लिखेंगे। धन्यवाद।